हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके एचपी जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश में, क्योंकि बच्चों का हमेशा रहता है कि हिंदी में या इंग्लिश में, तो हम आज लेके आए हैं इंग्लिश में। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यही वो प्रश्न है जो आपको वर्दी दिलाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल, आपके चैनल के साथ। और जैसा कि आपको पता है 26 को हम मैराथन क्लासेस लेंगे हर एक सब्जेक्ट की, तो उसके लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि सब्सक्राइब के लिए हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। 26 तक आप लोगों का ये टारगेट है कि आप इस चैनल को 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचाएं, जिससे कि हम आपसे लाइव जुड़ सकें और आप हमसे प्रश्न पूछ सकें, जिससे कि हमारी बेहतर है कोई प्रेपरेशन चले। आज हम आपके लिए एचपीजीके का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये 50 और 51 या 52 क्वेश्चन के अराउंड रहेगा हमारे पास। आपका आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पांडवास वर एसोसिएटेड इन हिमाचल रीजन विद, मतलब जो पांडव थे उनका किस रीजन के साथ या किस रीजन के साथ जुड़ाव है या जुड़ाव था? पांगना, हाटकोटी और कुल्लू मनाली, ऑल ऑफ दीज। पहले का आंसर आया डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा फोर्ट इज नॉन एज, और किस नाम से कांगड़े का किला जाना जाता है? आंसर है नगर कोट और भीम कोट, दोनों ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए और बी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ऑफ ए एंड बी, नगर कोट और भीम कोट। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ चंपावती इज एसोसिएटेड विद, चंपावती एक राजकुमारी जिसका संबंध किससे है या किस डिस्ट्रिक्ट से है? उसका संबंध है किस डिस्ट्रिक्ट से? चंबा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चंबा। चंपावती से बना चंबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ चंबा रॉयल फैमिली वॉज, मतलब कि जो चंबा राजघराने के लोग थे उनका टाइटल, सरनेम क्या था? उनका सरनेम था वर्मन, जैसे मेरू वर्मन, साहिल वर्मन। अगला क्वेश्चन, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्मन। अगला है वर्मन डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब वंश, इन चंबा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये वंश वर्मन डायनेस्टी इन चंबा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, इनका पहला शासक या इनका डायनेस्टी का वंशज कौन था? पहला वो था आपका कौन? मेरू वर्मन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुलूद रेफर्स टू, कुलूद किसका पुराना नाम है? ये किससे जाना जाता है? जाना जाता है कुल्लू से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थ्री रिवर्स कनेक्टेड विद त्रिगर्त आर, थ्री रिवर्स कनेक्टेड विद त्रिगर्त आर, मतलब तीन नदियां जो त्रिगर्त में मिलती हैं, कहां मिलेगी वो? रावी नदी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांगड़ा का किला बनाया? Who built the fort of कांगड़ा या who built कांगड़ा fort? ऑप्शन ए सुशर्मन is the right answer, ऑप्शन ए सुशर्मचंद। अगला क्वेश्चन आया, सिरमौर स्टेट was founded by, सिरमौर जिला किसके द्वारा बनाया गया? ये थे आपके ऑप्शन बी, राजा कृपालु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है, राजा संसार चंद, राजा संसार चंद की मृत्यु कब हुई? डाइड इन 1824। संसार चंद राजा की मृत्यु, ऑप्शन बी 1824 ईस्वी।
अगला क्वेश्चन है भाई दो ना पाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई दो ना पाई किससे संबंधित है या क्या इसका मेन मोटो था? इसका मोटो था नो टैक्स वाज टू बी पेड, कोई भी कर ना दिया जाए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला था लद्दाखी लिटरेचर में कुल्लू का मतलब क्या है? कुल्लू रेफर टू एज इन लद्दाखी लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नूनागति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल ऑफ कुटलैहड़। ये क्वेश्चन आया कुटलैहड़ से रिलेटेड, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं। द कैपिटल ऑफ कुटलैहड़ वॉज एट ऑप्शन ए रामपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रामपुर। अगला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ नूरपुर। नूरपुर की राजधानी क्या थी? तो नूरपुर की राजधानी थी आपके पास पठानकोट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिनल नेम, द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरपुर वाज, नूरपुर का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए धमेरी और धामली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्नौर वाज इनिशियली पार्ट ऑफ, किन्नौर पहले किसका एक हिस्सा था? तो किन्नौर हिस्सा था बुशहर स्टेट का। किन्नौर हिस्सा था बुशहर स्टेट का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द गार्डन ऑफ फ्लावर्स ऑफ जसवां स्टेट वर लोकेटेड एट। जसवां राज्य जो कि एक आम से रिलेटेड है, जो कि एक मेरे पास हमारे इधर गार्डन था इसका, फ्लावर्स का। जसवां स्टेट में, जसवां अम्ब में, और अम्ब एट प्रेजेंट ऊना का पार्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हेन डिड फेमस धामी गोली कांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धामी गोली कांड कब हुआ? तो ये हुआ 16 जुलाई 1939। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिमाचल वाज डिक्लेयर्ड। ये थोड़ा क्वेश्चन, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, कहीं आपको मिलेगा इसका आंसर 1966, 1964 और इसका राइट आंसर है आपके पास 1964। ऑप्शन बी, क्योंकि ये इसलिए लिया गया क्योंकि 1964 में हिमाचल के बहुत सारे जगह का निर्माण हुआ, बहुत सारे लोकेटेड जगह का निर्माण हुआ। अगला है मेरे पास द स्टेट लाइन टू द नॉर्थ ऑफ एचपी। हिमाचल के उत्तर में कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला है आपके पास ईस्ट ऑफ एचपी, मतलब पूर्व में। हिमाचल के पूर्व में क्या है? तिब्बत, चाइना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पूर्व में ऊपर की तरफ। अगला क्वेश्चन है अब बोला द स्टेट लाइन टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बीच में कौन से राज्य से हिमाचल की सीमा जुड़ती है? साउथ ईस्ट में ये देखो, ये आ गया आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। साउथ ईस्ट में कौन सा राज्य पड़ेगा? उत्तराखंड। कौन सा पड़ेगा? ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला है बच्चों द स्टेट लाइन टू द वेस्ट, पश्चिम में। तो पश्चिम में कौन पड़ा? पंजाब, ऊना के टच में पड़ गया आपका पंजाब, ऊना और सोलन के टच में, कांगड़ा के टच में। अगला हिमाचल सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ, हिमाचल किसके सेंटर में बसा है? ऑप्शन ए ईस्ट, वेस्ट,
साउथ हिमालय या नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी आ गया कौन सा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला, जास्कर रेंज सेपरेट स्पीति। जास्कर जो है वो स्पीति वैली और किसको अलग करेगी, वो करती है तिब्बत को स्पीति से अलग, या फिर तिब्बत को भारत से अलग। कौन सी पर्वत श्रृंखला करेगी, जास्कर पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास, एंशिएंट नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुराना नाम, शिवालिक पर्वत का पुराना नाम क्या था, मैनाक पर्वत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला मेरे पास आया लेसर हिमालय। लेसर हिमालय इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब लेसर हिमालय, तीन तरह के हिमालय, लेसर, लोअर और हायर। तो इसमें से अब ये क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क कि लेसर हिमालयास को और क्या कहा जा सकता है, चारों जोन में से कौन सी जोन में आपके पास लेसर हिमालय आएगा। लेसर हिमालय मतलब आपकी धौलाधार और पीर पंजाल रेंज। ये आपके लिए रहा, आपके लिए होमवर्क। अगला, ग्रेटर हिमालय आर ऑल्सो रेफर्ड एज, ग्रेटर हिमालय कौन सी जोन में है मेरे पास, ऑप्शन बी एल्पाइन जोन। एल्पाइन जोन में है आपके पास ग्रेटर हिमालय। अगला आया पीर पंजाल रेंज ऑफ पांगी। पांगी जो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा, चंबा में। तो ये अंडरस्टूड है कि पीर पंजाल रेंज पांगी में किससे रिलेटेड है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है धौलाधार रेंज। धौलाधार मतलब धौलाधार रेंज कहां-कहां सिचुएट करती है, कहां-कहां फैली है। तो ये फैली है बच्चों कांगड़ा में भी, चंबा और मंडी, तीनों ही स्टेट में। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। अगला या वेयर आर लुहणु एंड संधू स्टेडियम और ग्राउंड कहां स्थित है, कौन से जिले में, ऑप्शन बी बिलासपुर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज लिंगटी ग्राउंड। लिंगटी ग्राउंड किस जिले में स्थित है, तो लिंगटी ग्राउंड है, लिंगटी स्टेडियम है आपका लाहौल में। लाहौल स्पीति जिले में आपका लिंगटी स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों वेयर इज नाल्टी ग्राउंड। नाल्टी ग्राउंड ये आपका नाम से ही पता लग रहा है, नाल्टी। नाल्टी मतलब आपका अपर एरिया शिमला का, रामपुर सारा सराहन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अपर एरिया। अगला पीर पंजाल ब्रांच ऑफ हिमालय चीफली फॉल्स इन, मतलब मुख्यतः पीर पंजाल रेंज किस जिले में पड़ती है, वो पड़ेगी आपकी किसमें, डिस्ट्रिक्ट चंबा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच प्लेस इज नॉन एज लिटिल ग्रीस इन हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटिल ग्रीस बोला जाएगा आपका मलाना, कुल्लू का मलाना गांव, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द लिटिल ग्रीस इन हिमाचल प्रदेश। अगला है आपके पास हिमाचल विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका, ऑप्शन सी जयवंत राम, ऑप्शन सी जयवंत राम। अगला क्वेश्चन आया हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों की कितनी सीटें हैं, मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी सीटें हैं, एमएलए कितने चुने जाएंगे हिमाचल के चुने जाते हैं कितने, 68 सीटें हैं एमएलए की। अगला क्वेश्चन है संसद के लिए हिमाचल प्रदेश में कितने सदस्य चुने जाते हैं। बच्चा देखो संसद के लिए, संसद का मतलब आया आपके पास यहाँ पे, संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा।
तो लोकसभा और राज्यसभा के मिला के जितने सदस्य होंगे वो क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे संसद में चुने जाने वाले सांसद। तो लोकसभा के लिए 4 सीटें और राज्यसभा के लिए 3 सीटें, टोटल सीटें कितनी आ गई संसद के लिए 7। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर यहां से पूछा होता उच्च सदन या निम्न सदन के लिए या फिर लोकसभा या राज्यसभा के लिए तो आता 4 या 3। अगला है निर्वाचन क्षेत्र के नए परिसीमन के अंतर्गत मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और कुल्लू जिले में नए विधानसभा निर्वाचनों की संख्या कितनी है। ये आपका करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये आएगा आपका कितना 10, 15 और 4। 10 मतलब मंडी, 15 मतलब कांगड़ा और 4 मतलब कुल्लू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला आया हिमाचल में उपराज्यपालों के कार्यकाल पर विचार कीजिए। मतलब जिसका कार्यकाल सही रहा ज्यादा या फिर जो पहले उसके बाद और उसके बाद, तो आपका सही ऑर्डर है ऑप्शन सी 1, 2, 3 जनरल हिम्मत सिंह, भगवान सहाय और लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बार कौन निर्वाचित हुआ। लोकसभा के लिए हिमाचल का सबसे अधिक बार कौन निर्वाचित हुआ। केडी सुल्तानपुरी। ऑप्शन सी। लेकिन फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना जरूर। ऑप्शन बी केडी सुल्तानपुरी। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर दिया जा रहा है। और किसका पूछ रखा है इसने, महिला, वुमेन का। तो मेरे पास कौन आई, विद्या स्टोक्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रथम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के कौन थे। ये आप सभी को पता होगा, प्रथम राज्यपाल हिमाचल के कौन थे। ऑप्शन ए एस चक्रवर्ती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1982 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन चुना गया। 1982 में स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसे चुना गया, टी.एस. नेगी। किसे चुना गया बच्चे, किसे चुना गया, टी.एस. नेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है पहली विधानसभा के कितने सदस्य थे। हिमाचल की पहली विधानसभा के कितने सदस्य थे जो कि पहली बार 1951 में गठित हुई थी, बनी थी, निर्वाचित हुई थी। तो उसके सदस्य थे 36। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। अगला आया हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे। राज्यसभा में कौन बैठे थे, सबसे पहले हिमाचल के कौन थे, चिरंजीव लाल वर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला आया 1952 में हिमाचल का पहला उपराज्यपाल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन था पहला, लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है वाई.एस. परमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने। वाई.एस. परमार हिमाचल के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, 24 मार्च 1952। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई थिंक दिस इज द 54 क्वेश्चन है आपके सामने। अभी चला आपका 51 क्वेश्चन है। यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल ने भाग सी के हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष कार्यभार संभाला। भाग सी ग श्रेणी कौन कितने में संभाला,
1952 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1952। अगला या मार्च 1951 और 1952 की अवधि में हिमाचल के चीफ कमिश्नर कौन थे? हु इज द चीफ कमिश्नर एट दैट पीरियड ऑफ टाइम? तो ये थे ऑप्शन बी भगवान सहाय, भगवान सहाय। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आया बच्चा, हिमाचल में पहली विधानसभा किस वर्ष गठित की गई? सो इसका राइट आंसर है आपके पास 1952 ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। ये था हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हमने किए आज के 53 क्वेश्चन एचपीजी के बूस्टर के। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया 26 तारीख को मैराथन क्लास रहेगी और जितनी भी अभी तक आपको एक या दो वीडियो डाल रखी है या जो भी अब आपको आगे मटेरियल मिलेगा टिल 27 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिलेगा। उसी में से ज्यादा नहीं तो 80 to 85% आप इसी 3 दिन में कवर करोगे, 80 to 85%। सो हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।